नक्सली माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद उसके पैतृक गांव में गम का माहौल है। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम हिडमा के गांव पहुंची, जहां पर हिडमा की 80 साल की मां माडवी पूंजी मौजूद थी। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और घर में भाभी, भतीजी और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी सिसकियों से पूरा आंगन गूंज रहा था। परिवार के पुरुष सदस्य हिडमा का शव लेने आंध्र प्रदेश रवाना हो गए हैं, जिससे घर पर केवल महिलाएं ही रह गई। हिडमा की मां के मुताबिक उनका बेटा भले ही गलत था, लेकिन वो उनका बेटा था। बस्तर के नक्सल इतिहास में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कल आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने माडवी हिडमा को मार गिराया है। ये माडवी हिडमा पर करीब 1 करोड़ का इनाम था सरकार की तरफ से, और ये माडवी हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों की सूची में था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। और जितने भी जो बस्तर के नक्सल अलग अलग इलाकों में बस्तर के जो घटनाएं घटी हैं, सुरक्षा बलों को जो नुकसान पहुंचा, माडवी हिडमा ही इसके पीछे मास्टरमाइंड था। और पुलिस का दावा है कि माडवी हिडमा के साथ 6 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं। अभी सभी डेड बॉडी आंध्र प्रदेश के मारेडमिल्ली के पास रंपा सौड़ावरम के अस्पताल में रखे हुए हैं। इस वक्त मैं माडवी हिडमा के पैतृक गांव पुवर्ती में हूं, और ये पुवर्ती का जो पीछे का जो घर दिख रहा है, ये हिडमा के बड़े भाई का घर है। और यहाँ हिडमा की मौत की सूचना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। जो रिश्तेदार हैं वे रो रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी माँ, भाई, भाभी हैं, दीदी हैं, और मैं आपको उनकी माँ को भी दिखाऊंगा। माँ के ऊपर भी दुखों का पहाड़ टूटा है। खैर, बेटा जरूर आतंक का प्रयार जरूर रहा है, लेकिन एक माँ का दिल जो है वो पसीज गया है। बेटे की मौत के बाद माँ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। आप देख सकते हैं माँ सामने नहीं आ रही हैं। उन्हें बेहद इस मौत की खबर मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। और अभी इस वक्त ये हिडमा के बड़े भाई का घर है, पास में ही हिडमा का घर था, और जो बारिश की वजह से वह पूरी तरह टूट गया है। क्योंकि 2024 में जब यहाँ कैंप स्थापित हुआ, इसके बाद से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसी पुवर्ती गांव से माओवादियों का जो आतंक था यहाँ से संचालित होता था। पुवर्ती में माओवादियों का वार रूम था, जिसे हमने पहले भी दिखाया है। और यहीं से पीएलजी के जो लड़ाके हैं, वो लड़ाके यहाँ ट्रेनिंग और तमाम तरह की जो माओवादी गतिविधियां हुआ करती थी, यहीं से संचालित करते हैं। और इस वक्त मैं पुवर्ती में ही मौजूद हूँ। पुवर्ती का ये घर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये माडवी हिडमा के बड़े भाई का घर है, और इनकी एक भाभी है जो उन्हें दुख पहुँचा इस घटना के बाद। जो हिडमा को लेकर बीते 25 सालों से बस्तर के अलग अलग ज़िलों में एक आतंक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार है वो हिडमा को किसी भी तरह से पसंद करते थे, चाहे वो जो भी था। लेकिन पुलिस की नज़रों में वो एक बड़ा आतंक का प्रयास रहा है। और गांव में फिलहाल अभी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि गांव के जो ग्रामीण है, सरपंच है, हिडमा के शव को लेने के लिए वो आंध्र प्रदेश गए हुए हैं। और यहाँ गांव में अभी मातम देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल से जो खबरें आ रही थी हिडमा को लेकर, हालांकि आंध्रा की पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी, और मौके से जो हथियार बरामद किए गए हैं, और इससे ये भी खबर निकल के आई है कि और भी जो नक्सली उस मुठभेड़ में रहे हैं, कई नक्सलियों को गोलियां लगी हैं। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था आंध्रा की स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा, और जिसमें एक बड़ी सफलता मिली है। और 40 साल का जो माओवाद है बस्तर में, जिसमें 25 साल का जो आतंक में देखा जाए, उसमें हिडमा की बड़ी भूमिका रही है। गांव में 2026 में यहाँ सुरक्षा कैंप खोला गया, जिसके बाद से गांव में विकास कार्य देखने को मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ नौनिहालों को शिक्षा दी जा रही है, बुनियादी शिक्षा दी जा रही है। गांव में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। बीते 2 दिनों से बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण इस शिविर में शामिल हुए हैं। और
यहाँ ग्रामीणों में एक खामोशी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदिवासी इलाका है और जो पुरुष वर्ग है वो अभी गांव में नहीं है। हिडमा का शव लेने के लिए वे आंध्रा गए हुए हैं और ये हिडमा का गांव है और यहाँ से ही माओवाद का जो बीज बोया गया था, जो पूरे बस्तर में फैल गया और लगातार कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद देश दुनिया की नज़र में हिडमा का बड़ा नाम सामने आया और हिडमा ही आतंक का पर्याय बन चुका था। हिडमा के मारे जाने के बाद अब इन इलाकों में विकास के कार्य किए जाने का दावा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के जो हालात आप देखने को मिल रहे हैं, परिजनों में दुख है और वो किसी तरह से मीडिया के सामने बात करने को तैयार नहीं है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। जिसने हिडमा को नक्सली के ग्रुप में शामिल किया था, सदस्य बनाया था, अब उसे भी हिडमा के मारे जाने का गम है। नक्सलवाद का रास्ता छोड़ चुके पूर्व नक्सली का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अपन मीडिया द्वारा अभी सरकार द्वारा उसको ज़्यादा नाम बनाया गया था। मेरे नज़र से सोचूंगा तो मेरे लिए एक सदस्य समझूं, नहीं तो कैडर का रूप से मैं मानूं, क्योंकि मैं उनको भर्ती किया था। मेरा समय उसको मैं सदस्य का रूप से ही ले लिया हूँ। जब वो पार्टी में भर्ती हुआ तो उसको कैडर का रूप से मैं मानता था। बेचारा एक अनपढ़ होके भी, एक आदिवासी होके इतना बड़ा सरकार का खिलाफ लड़के नाम कमाया। सरकार को भी बहुत तकलीफ भी दिलाया था, लेकिन आज का एनकाउंटर देख के मेरे को भी थोड़ा दुखी लगता है। कि दुखी लगने के लिए यही कारण था कि मेरे एक सदस्य का रूप से मैं भर्ती किया हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। सलीम, क्योंकि आप उस गांव में मौजूद हैं जहां पर हिडमा का नाम काफी गूंजता है, क्योंकि वो हिडमा का गांव है, और ऐसे में वहां कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं? क्या एक तरफ बदलाव की बयार वहां पर किसी तरह की देखने को मिली और दूसरी तरफ इस पूरे एनकाउंटर के बाद क्या किसी तरह के वहां पर इमोशंस नजर आ रहे हैं? क्या गिल्ट नजर आ रहा है कुछ भी? जी बिल्कुल, एक बड़ी घटना को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया, एक बड़ी सफलता मिली है और जाहिर सी बात है कि परिवार पर गमगीन माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन गांव के जो अन्य जो सदस्य हैं उनमें इस हिडमा की मौत के बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वो स्वीकार कर रहे हैं कि माड़वी हिडमा के जाने से अब इलाके में शांति और विकास की जो किरण है वो जरूर फैलेगी। बीते एक साल में जो हालात कुंवरती के जो बदले हैं वो हालात देखने से समझ में आता है कि गांव में बेहद सही तरीके से जिला प्रशासन की यहाँ टीम जो पहुंचकर यहाँ विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। हिडमा के परिवार में, उनके घर में जरूर दुख हुआ है, लेकिन हमें उन घटनाओं को भी याद रखना चाहिए जिन घटनाओं को लेकर सुकमा सुर्खियों में रहा है, देश दुनिया में सुर्खियों में आया है। वो लाल आतंक को जानना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, जिसके चलते कई घर उजड़ गए हैं, कई माताओं के को कई जो पत्नियां हैं उनके सिंदूर उजड़ गए हैं। उनके घर पर भी दुखों का पहाड़ टूटा था जब माड़वी हिडमा के एम्बुश प्लान में और माड़वी हिडमा का जो नक्सल जो पैंतरा है उसमें फंसकर कई सैकड़ों जो जवान शहीद हो गए हैं। कई निर्दोष आदिवासियों को पुलिस मुखबिर के आरोप में मार दिया गया। उन परिवारों को भी समझना चाहिए, उनके घर में भी नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर भी समझना चाहिए कि क्या माओवादी हिडमा के मारे जाने से जो परिवार दुखी हो रहा है, तो एक दूसरा जो पहलू है जिसके कारण पूरे जो परिवार बर्बाद हो गया, उनके घरों में तो बेहद खुशियां होंगी या उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी जो इनके एम्बुश में मारे गए थे। और एक साल के भीतर पुवरती जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद यहाँ विकास के कार्य बड़ी तेजी से किए जा रहे हैं और यहाँ हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो हाई मास्क लाइट है हाल ही में से यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है और रात के अंधेरे में
रहने वाला ये गांव बीते 40 सालों से माओवादी दंश झेलता है गांव। यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब यहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है, घर रोशन हो गए हैं। अब रात में लालटेन की रोशनी पर दिए नहीं जलते, लेकिन घर में ट्यूबलाइट जलते हैं। और इसके अलावा नल जल योजना के तहत गांव में पानी पहुंचाई जा रही है और विकास के काम बड़े तेजी से किए जा रहे हैं। अब हम वो दिखाने की कोशिश और करेंगे। गांव में सड़कों का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। बीआरओ यहाँ सड़क का निर्माण कर रहा है, जो लंबे समय से ये इलाके सड़क और बुनियादी सुविधाओं से कट गए थे। यहाँ पहुंचने के लिए पगडंडी का सहारा हुआ करता था। और ये जो पूर्ववर्ती इलाका में एक बार और बताना चाहूंगा, ये माओवादियों को पीएलजीए का गढ़ माना जाता था। यहाँ माओवादियों की अनुमति के बगैर गांव में प्रवेश आप नहीं कर सकते थे। और ये इन इलाकों से काफी माओवादियों की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स, बैठकें, रिक्रूटमेंट होते थे और बड़ी जो एक्टिविटीज है यहीं से संचालित की जाती थी। और ये कुवर्ती देश दुनिया के सामने इसलिए भी आया कि माड़वी हिड़मा ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और इसका जो पैतृक गांव है पुवर्ती, इस कारण से हिड़मा और पुवर्ती को आतंक का पर्याय माना जाने लगा था। और यहाँ पुवर्ती एक ऐसा इलाका है जहां माओवादियों का वार रूम भी हुआ करता था, जिसे एसटीएफ के जवानों ने अपना वार रूम बना लिया था। और इन इलाकों से ही माओवादी बड़े बड़े एम्बुश के प्लान करते थे। सुरक्षा बलों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें आईडी ब्लास्ट कैसे किया जाए, इन तमाम तरह के जो योजनाएं हैं इसी बिल्कुल यहाँ लंबे समय से ये इलाका मुख्य धारा से कटा हुआ था। बिल्कुल सलीम, क्योंकि परिवार में तो गम का माहौल जरूर देखने को मिलेगा, स्वाभाविक है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनका आखिर क्या रिएक्शन? देखिए, ये जो इलाका है आदिवासी इलाका है, यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, क्योंकि ये जो गांव में प्रशासन यहाँ नहीं पहुंच पाया था और इस कारण से शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाई थी। और जब से यहाँ प्रशासन की पहुंच हुई है 1-1.5 सालों में, यहाँ आंगनबाड़ी के केंद्र खोले गए हैं, स्कूल संचालित की जा रही है। जो अभी के जो युवा पीढ़ी है वो जरूर बाहर अब कुवर्ती से निकलकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात किया है और उसमें उन्होंने विकास के जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सराहना की है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें बच्चों को बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर एक खुशी जाहिर की है। और पहले भी यहाँ सरकारी क्वार्टर्स कहें या सरकारी भवन यहाँ नहीं हुआ करते थे, तब भी सुविधाओं के अभाव में स्कूल संचालित होते थे, लेकिन सरकार की जितनी भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए स्कूल भवनों में वो नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब यहाँ प्रशासन पहुंचना आसान हुआ है, जिसके चलते बच्चों को शिक्षा मिल रही है, पानी मिल रहा है और हैंड पंप से यहाँ खोदे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इलाका जो है वो कितना विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए ये जो इलाका पहले माओवादियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ विकास के नए काम किए जा रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ ने यहाँ गुरुकुल की स्थापना की है। 100 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए थे माओवादियों के कारण। बाल अवस्था में ही बच्चों को संगठन में जोड़ दिया जाता था, उन्हें युवा अवस्था में हथियार थमा दिए जाते थे, उन्हें एक कथित तौर पर जो क्रांति का जो हवाला देकर जल जंगल जमीन की बात कहकर उनके ब्रेन वॉश किए जाते थे। उन लोगों को उन बच्चों को संगठन में डालकर किसी तरह एक गुमराह किया जा रहा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, जो वो बुनियादी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं अब वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। गांव में शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, जो बस्तर है, बस्तर का सुकमा और पुवर्ती जैसे कई नक्सल इलाके हैं, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को खास करके जो बच्चे कुपोषित के कारण अपनी जान गंवा बैठते थे, उन बच्चों के लिए कुपोषण से बचने के लिए दवाइयां अभी दी जा रही हैं। शिविर का आयोजन किया गया है गांव में ही, और उन शिविर में राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे बिल्कुल कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच रही हैं, एक बदलाव तो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल परिवार में गम का माहौल है। बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे यहाँ फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें बरकरार।